नमस्कार। तो ये वीडियो एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं आजकल कि पहली बार ऐसे होगा कि सत्ताधारी पार्टी ट्रस्ट वोट कराने के लिए जिद कर रही है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ इंडिया में कि जो जिस पार्टी की सरकार है वो कह रही है कि असेंबली बुलाओ और आई वांट टू डू अ कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि कॉन्फिडेंस मोशन तो हमेशा अपोजिशन लेके आता है आज तक। तो ये लाइफ में पहली बार एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ और इंडिया के डेमोक्रेटिक इतिहास में कि एक रूलिंग पार्टी बुला रही है। तो मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ऐसा क्यों कर रही है और इसके मायने क्या हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एज़ वी नो करंटली 200 राजस्थान में विधायक हैं। अशोक गहलोत जी दावा कर रहे हैं उनके पास 101 102 फिलहाल है। डेफिनेटली 75 तो बीजेपी प्लस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो हनुमान बेनीवाल जी की 20 सचिन पायलट के साथ बैठे ही हैं, उनको मिला के तो 95 हो गए। और 3-4 ऐसे भी हैं जो अशोक गहलोत जी की गैंग से निकल के कभी भी जा सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए, अभी अशोक गहलोत जी ने उनको पहरे में रखा है, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जिद क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, वो भी जानते हैं कि 101 102 उनके सगे उनके पक्के नहीं हैं। तो इंडिया का इस समय सिस्टम क्या वो समझ लीजिए। तो कॉन्फिडेंस मोशन जब निकलता है तो डेफिनेटली आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। एक चीज़ होती है जिसको ये बहुत एंटी डिफेक्शन होते थे 1960s 70s 80s में, वो आया राम गया राम आया, जो आप जीते इस फलाना पार्टी से, बाद में कुछ पैसों के लालच में या मंत्री पद के लालच में दूसरी पार्टी में चले गए। तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉज लाए गए, उस बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे कि अगर आपने कोई पार्टी तोड़नी होती है तो ब्रॉडली आपके पास 2/3 बहुमत होना चाहिए, विधायक होने चाहिए। तो लेट्स से अगर कांग्रेस के भी 101 विधायक हैं, तो अगर सचिन पायलट के पास 67 आ जाएँ तो वो मिलके अलग पार्टी अपनी बना सकते हैं उस पर्टिकुलर विधानसभा में। तो सिमिलरली इसी विधानसभा में 1.5 साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक आए थे, तो 4 नहीं 6 के 6 ही कांग्रेस में शामिल हो गए, इसलिए फिर वो कांग्रेस के विधायक बन गए और मायावती जी या कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, अब आप मीडिया में सुन रहे हो कि उन्होंने अपील डाली है, पर वो सब बेमानी है। वही प्रोसेस को लंबा खींचने के लिए 6 में से अगर 4 से ज़्यादा, दैट मीन्स 5 या 6 होते तो वो अपनी अलग पार्टी बेसिकली बना सकते हैं। तो उन 6 लोगों ने अपनी अलग पार्टी बनाई और उसको आप कांग्रेस में विलय कर लिया, तो ये अलाउड होता है। पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है। देखिए, दैट मीन्स की पार्टी तोड़ने के लिए बस 2/3 होने चाहिए। तो अगर आप 200 की विधानसभा में किसी पार्टी के 20 विधायक आए, या छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक है, तो 7 लोगों को भी बगावत करनी पड़ेगी दुष्यंत चौटाला के अगेंस्ट। और फिर अगर वो कांग्रेस में जाना चाहें या कुछ और राजनीतिक खेलना चाहें तो काफ़ी बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। 2/3 बहुत होता है, पर 2/3 से कम में आप हमेशा इस्तीफ़ा तो दे सकते हो, जो कर्नाटक में हुआ है या मध्य प्रदेश में हुआ है रिसेंटली। तो सचिन पायलट और ग्रुप क्या चाहता था या फिलहाल जो नज़र आता है, ऑफ कोर्स वो तो चाहते थे कि कांग्रेस अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दे, जो कांग्रेस नहीं हटा रही है। तो उन्होंने अपना वेट है वो अशोक गहलोत जी के साथ डाल दिया है। इस हालत में होता क्या है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है, वो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, तो हर पार्टी एक व्हिप इशू कर सकती है अपने अपने विधायकों के लिए। व्हिप का मतलब ये होता है कि हमने आपको अब लिखित में कह दिया कि आपको फलानी पार्टी के लिए वोट डालना है। ऑफ कोर्स वो अपनी पार्टी के लिए वोट डलवाएंगे, कभी कभी यार अपने साथी पार्टी के लिए भी डलवा सकते हो ना। तो जैसे अगर आरएलपी के 3 विधायक हैं फिलहाल, तो उनका चेयरमैन ये इशू व्हिप इशू करेगा असेंबली में, चीफ व्हिप जिसको बोलते हैं, कि आप भाजपा के पक्ष में वोट डालेंगे या कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वोट डालेंगे। तो अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि मैं असेंबली बुलाऊंगा, व्हिप इशू कर दूंगा। फिलहाल सचिन पायलट के 20 लोग हैं, अगर वो 20 के 20 अगेंस्ट वोट डालते हैं तो ठीक है, उनके पास 101 है, वो बच जाएंगे। ये 20 लोग डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, तो उनकी विधायकी चली जाएगी। ठीक है, अगले 2 महीने में बाई इलेक्शन हो गए, दोबारा जो उनके आ सकते हैं 3 महीने में। लेकिन अब अशोक गहलोत जी सेफ हो गए, क्योंकि जब तक अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं तो विधानसभा भारत सरकार का रूल है कि अब अगले 6 महीने तक दोबारा सेम मुख्यमंत्री के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता। तो 6 महीने के लिए सेफ हो गए। तो फिर ये भी हो सकता है कि सचिन पायलट जी होशियारी दिखाएं और बोले कि ठीक है, हम 20 के 20 तो पक्ष में वोट डाल देते हैं फिलहाल के लिए, तो वो अपनी विधायकी बचा लेंगे 20 के 20 लोग। लेकिन अशोक गहलोत जी को फिर भी 6 महीने का समय मिल गया। वो पीछे से ये 20 लोग फिर कोशिश करेंगे कि 10-15 लोग अपने साथ मिलाने की, लेकिन अब उनको कम से कम 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये 6 महीने इंतजार में अशोक गहलोत जी कोशिश करेंगे कि एसओजी की मदद से, स्टेट पुलिस की मदद से वो सचिन पायलट और उनके सहायकों पे इतना प्रेशर डालें, झूठे मुकदमे डालें
कि वो अशोक गहलोत जी के खेमे में आ जाएं। तो अशोक गहलोत जी का यही गेम है कि भाई फ़िलहाल मुझे एक बार मैं कॉन्फिडेंस मोशन ले लूँ, मेरे पास 6 महीने का टाइम हो जाए, तो ये सचिन पायलट के जो 20 लोग हैं इनके तो मैं नाकों में नकेल डाल दूँगा, पुलिस की मदद से, CID की मदद से, SOG की मदद से इतने केस वेस कर दूँगा, राजद्रोह देशद्रोह के मुकदमे डलवा दूँगा, ताकि ये लोग डर के घबरा के फिर मेरे खेमे में आ जाए 6 महीने बाद। अभी अगर कॉन्फिडेंस मोशन नहीं करते हैं और 15 दिन का भी डिले होता है तो सचिन पायलट को मौका मिल जाएगा उस 100 लोगों से बात करने का। देखिए वो 100 में से भी इस समय 10-15 बिल्कुल तैयार बैठे हैं खेमा बदलने के लिए, लेकिन उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, वो डील नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो डील पैसे की हो, चाहे वो फ्यूचर में मंत्री पद की हो, चाहे वो किसी और चीज़ की हो। और यही होता है जब आप विधायकों को रिजॉर्ट में लेके जाते हैं तो बेसिकली आप ये चाहते हैं कि वो किसी से बात ना कर पाए। तो जो 101 विधायक हैं जो फेयरमाउंट होटल में हैं, उनके मोबाइल फ़ोन उनके पास नहीं होते, ताकि जो बाकी लोग हैं वो 101 से बात ही ना कर पाएँ। तो जब बात ही नहीं हो पाएगी तो कोई डील नहीं हो पाएगी। और यही अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि बिना बिफोर की ये विधायक को मोबाइल फ़ोन दिया जाए, कॉन्फिडेंस मोशन का फ्लोर टेस्ट हो जाए, ताकि एक बार वो 6 महीने के लिए सेफ हो जाए, फिर 6 महीने में जैसे कहते हैं वो सबको समेट देंगे या निपट लेंगे। और दूसरा ग्रुप यही चाहता है कि ज़्यादा नहीं, चाहे 5-6 दिन का समय मिल जाए कि जब ये विधायक होटल के बाहर आ जाए, इनके पास इनके मोबाइल फ़ोन हो या घरों में पहुँचे ये अपने, और फिर उनसे 1 to 1 बात करके उनको समझाया जाए और डील फाइनल की जाए। तो इस वजह से गहलोत जी चाहते हैं कि बिना फेयरमाउंट होटल से निकले उनके 101 विधायक सीधा पहुँचे असेंबली और सीधा फ्लोर टेस्ट में वोट डालें। और दूसरी पार्टी चाहती है कि 2-4 दिन का उन्हें टाइम मिल जाए कि जब विधायक होटल के बाहर हो, ताकि वो उनसे बात कर सके। तो इसलिए अशोक गहलोत जी जिद पे अड़े हुए हैं या कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली फ्लोर टेस्ट हो जाए कोरोना काल में। धन्यवाद।